हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में यूजीसी नेट की एग्जाम में जैसे आपको यानी रियल एग्जाम में जैसे आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, वैसे ही इस सेशन में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में प्रैक्टिस के लिए हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। 2 पीडीएफ हमने आप सबकी प्रैक्टिस के लिए प्रिपेयर किए हैं। पहला जो पीडीएफ है 20 मॉडल पेपर का है। यहाँ से आपके 2000 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। हर मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे, लास्ट में आंसर भी आपको दिए गए हैं। दूसरा जो आपका है यूनिट वाइज क्वेश्चंस का है। इस यहाँ से भी आपको नियरली 750 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। आप में से जो भी एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, जो निसाब, उसको रिवाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9889108322 इस पे आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएगी। क्लास का पहला क्वेश्चन है, मसनवी का फनी इम्तियाज है, ख्याली मज़ामीन, फौकुल फित्री अनासिर, दास्तान किस्सा, हर शेर के मिसरों का हम काफिया होना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा 4th ऑप्शन, यानी हर शेर के मिसरों का काफिया होना। चलिए एक स्टेटमेंट बताइए किसका है। मसनवी को सबसे ज्यादा कारआमद सिन्फ़े सुखन किसने करार दिया? तो आपका जवाब हो जाएगा मौलाना अल्ताफ हुसैन खाली। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमल कुमारी का किरदार किसमें है? तलाशे बहारा, खुदा की बस्ती, एक चादर मैली सी, आंगन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए सवाल का सही जवाब नोट कीजिए, हमारा 4th ऑप्शन यानी आंगन। नोट कर लीजिए। ये बताइए तलाशे बहारा किसका नॉवेल है? तो आपका जवाब हो जाएगा जमीला हाशमी। नोट कर लीजिए। खुदा की बस्ती किसका नॉवेल है? शौकत सिद्दीकी का। एक चादर मैली सी, राजन सिंह बेदी का। आंगन किसका नॉवेल है? तो खदीजा मस्तूर का नॉवेल है। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृष्णचंद्र का नॉवेल जब खेत जागे की बुनियाद तेलंगाना तहरीक पर है, कहते बंगाल पर है, मार्क्सी तहरीक पर है, आजादी की तहरीक पर है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कहते बंगाल पर है। चलिए कृष्णचंद्र के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके वालिद का नाम क्या है। तीसरी अहम चीज आपका पहला नॉवेल कौन सा है। साथ ही साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। इसी के साथ साथ में पहला अफसाना कौन सा है और आपका रिपोर्टाज कौन सा है। तो पहले चीज नोट कीजिएगा, 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1977 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है गौरी शंकर। नोट कर लीजिएगा, गौरी शंकर आपके वालिद का नाम है। पहला जो आपका नॉवेल है वो है शिकस्त। नोट कर लीजिए। पहला अफसानवी मजमुआ आपका है तिलिस्मे ख्याल, इसे भी नोट कर लीजिएगा। पहला अफसाना जो आपका है वो है यरकान। नोट कर लीजिए। रिपोर्टाज आपका है पौधे, इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिनसी बेरहरवी का मशहूर नॉवेल इनमें से कौन है? मेरे भी सनम खाने, लंदन की एक रात, टेढ़ी लकीर, उदास नस्लें। तो बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है? तो चलिए सवाल का सही जवाब नोट कर लीजिए, हमारा 3rd ऑप्शन यानी टेढ़ी लकीर। 3rd ऑप्शन होगा आपका टेढ़ी लकीर। नोट कर लीजिएगा। टेढ़ी लकीर किसका नॉवेल है? तो ये इसमें चौथई का है। मेरे भी सनम खाने कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नॉवेल है। लंदन की एक रात सज्जाद जहीर का नॉवेल है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नॉवेल है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस्मत चौथई के बारे में। आपका नाम है इस्मत चौथई खानम। तो सबसे पहले चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके वालिद का नाम क्या है। तीसरी अहम चीज आपका पहला
ناول کون سا ہے؟ چوتھی امپورٹنٹ چیز، آپ کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ تو چلیے نوٹ کیجئے گا، 1915 عیسوی میں بدایوں میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1991 میں ممبئی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ والد کا نام مرزا قسیم بیگ، نام نوٹ کر لیجئے گا، مرزا قسیم بیگ جو ہے والد کا نام ہے۔ پہلا جو ناول ہے آپ کا وہ ہے ضدی، آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ پہلا افسانوی مجموعہ ہے کلیاں، اسے بھی آپ نوٹ کر لیجئے۔ دوزخی کے نام سے آپ کا ایک خاکہ ہے، اسے بھی آپ یاد رکھیے گا۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے گا، تمام مثنویوں میں جسے تقدم حاصل ہے وہ ہے قدم راؤ پدم راؤ، پھول بند، چندر بدن و مہیار، قطب مشتری۔ تو جواب دیجئے اس کوشچن کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے ہمارا پہلا آپشن یعنی قدم راؤ پدم راؤ۔ یہ اردو کی پہلی مثنوی ہے اور یہ کس کی مثنوی ہے؟ نظام بیدری کی۔ پھول بند کس کی مثنوی ہے؟ ابن نشاطی کی۔ چندر بدن و مہیار کس کی ہے؟ مقیمی کی۔ قطب مشتری ملا وجہی کی مثنوی ہے، نوٹ کر لیجئے گا۔ چلیے بات کرتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کے بارے میں۔ دکنی شعرا میں 12 پیاریوں کا عاشق کون ہے؟ ہاشمی، غواسی، ولی، قلی، قطب شاہ۔ تو بتائیے دیے گئے سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ اس کوشچن کا جواب ہے ہمارا فورتھ آپشن یعنی قلی قطب شاہ، نوٹ کر لیجئے گا۔ قلی قطب شاہ کے بارے میں اگر بات کریں تو آپ کی ولادت ہوئی ہے 1565 عیسوی میں، نوٹ کر لیجئے گا، اور انتقال آپ کا ہوا ہے 1611 عیسوی میں، نوٹ کیجئے گا۔ اردو زبان کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ اردو زبان کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ تو جواب ہو جائے گا محمد قلی قطب شاہ، نام نوٹ کر لیجئے گا، محمد قلی قطب شاہ۔ فضلی کی 10 مجلس کا موضوع کیا ہے؟ مذہبی، سماجی، سیاسی، ادبی۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ ہمارا پہلا آپشن یعنی مذہبی، نوٹ کر لیجئے۔ میر حسن کے والد کا نام کیا تھا؟ خلیق، انیس، زاہد، عزیز اللہ۔ تو بتائیے اس کوشچن کا، اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ تو نوٹ کر لیجئے گا، سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن یعنی زاہد، آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ میر حسن کا نام کیا ہے؟ تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا، میر حسن کا نام کیا ہے، میر حسن کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے، میر حسن کے والد کا نام کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کا تذکرہ کس نام سے ہے؟ تو میر حسن کا نام میر غلام حسن، نام نوٹ کر لیجئے گا، میر غلام حسن جو ہے آپ کا نام ہے۔ پیدائش آپ کی ہوئی 1737 عیسوی میں، دہلی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1786 میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ والد کا نام کیا ہے آپ کے؟ تو آپ کے والد کا نام میر غلام حسین، میر غلام حسین، تخلص آپ کا ہے زاہد، نوٹ کر لیجئے گا، میر غلام حسین زاہد۔ آپ کا ایک تذکرہ، تذکرے کا نام کیا ہے؟ تذکرہ شعرائے اردو، نوٹ کر لیجئے، تذکرہ شعرائے اردو۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے گا، زمانی لحاظ سے تقدم کسے حاصل ہے؟ شاکر ناجی، غالب، ولی، میر۔ تو بتائیے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہے؟ ہمارا تھرڈ آپشن، تھرڈ آپشن کریکٹ ہو جائے گا آپ کا، یعنی ولی، آپ نوٹ کر لیجئے گا، تھرڈ آپشن یعنی ولی، آپ نوٹ کر لیجئے۔ چلیے ہم لوگ بات کرتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی۔ منقبت کس کے لیے لکھی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، نوابوں کے لیے، صحابہ کے لیے۔ تو دیے گئے سوال کا صحیح جواب ہے ہمارا فورتھ آپشن یعنی صحابہ کے لیے، نوٹ کر لیجئے گا۔ منقبت سے مراد ایسی نظم جس میں صحابہ کرام، اولیاء اعظام اور بزرگان دین کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ غالب نے ابتدا میں کس شاعر کا اثر قبول کیا؟ میر، ناسخ، سودا، درد۔ تو بتائیے اس کوشچن کا، اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ تو دیے گئے سوال کا صحیح جواب ہے ہمارا پہلا آپشن یعنی میر تقی، میر نوٹ کیجیے۔ غالب کو حیوان ظریف کس نے کہا؟ پہلا اسٹیٹمنٹ آپ کے تعلق سے جواب دیجیے گا، غالب کو حیوان ظریف کس نے کہا؟
हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुकद्दस, दूसरा दीवान गालिब। ये किसका बयान है, किसका स्टेटमेंट है? गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शऊर, एक नया नस्ब, एक नया उफुक दिया। ये बयान किसका है? तीन स्टेटमेंट आपसे पूछे गए हैं, तीनों के बारे में आप मुझे बताइएगा। तो पहला बयान, गालिब को हैवान ज़रीफ किसने कहा? तो आपका जवाब है हाली ने कहा। किसने कहा? हाली ने। हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुकद्दस, दूसरी दीवान गालिब। ये किसका है? तो ये है अब्दुर्रहमान बिजनौरी का। नोट कर लीजिए। आगे, गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शऊर, एक नया अदब, एक नया उफुक दिया। किसका स्टेटमेंट है ये? रशीद अहमद सिद्दीकी। आप नोट कर लीजिएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गालिब के खुतूत में किस एहसास की निशानदही मिलती है? समाजी शऊर, सियासी शऊर, माशी शऊर या फिर इक्तिसादी शऊर? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी माशी शऊर। आप नोट कर लीजिएगा। गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ कौन सा है, बताइएगा। साथ ही साथ में दूसरा मजमुआ कौन सा है? तो चलिए नोट कीजिएगा। पहला मजमुआ है आपका ओदे हिंदी। आप नोट कर लीजिए। इसकी इशाअत अमल में आई है 1868 में। नोट कर लीजिएगा। दूसरा मजमुआ है उर्दूए मुअल्ला। उर्दूए मुअल्ला ये दूसरा है। इसकी इशाअत अमल में आई है 1869 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उमराव जान अदा नॉवल में किस इलाके की निशानदही मिलती है? फैजाबाद, दिल्ली, लखनऊ, रामपुर? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी लखनऊ। नोट कर लीजिए। उमराव जान अदा का, यानी उमराव जान का नाम क्या है? तो उमराव जान का नाम है अमीरन। याद रखेंगे। ये रुस्वा का शाहकार नॉवल है। ये नॉवल कब लिखा गया है? 1899 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा। इनमें से कौन सा किरदार ड्रामा अनारकली का नहीं है? कौन सा किरदार ड्रामा अनारकली का नहीं है? जाफरान, बख्तियार, फरीदू, दिल आराम? इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी फरीदू जो है ड्रामा अनारकली का किरदार नहीं है। तो फरीदू जो है ये किसका किरदार है? ड्रामा ज़हाक का। नोट कर लीजिएगा। ज़मा ज़हाक यानी मोहम्मद हसन के ड्रामा ज़हाक का ये किरदार है। नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं ड्रामा अनारकली। बताइएगा ड्रामा अनारकली कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कितने मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है, ये भी आप मुझे बताइएगा। तो पहली अहम चीज, ड्रामा अनारकली जो है 3 अबवाब पर मुश्तमिल है। एक बाब है इश्क, दूसरा है रक्स, तीसरा है मौत। इश्क, रक्स, मौत। कितने मनाजिर हैं? तो याद रखेंगे 13 मनाजिर पर मुश्तमिल है। पहला जो बाब है इश्क, उसमें 4 हैं। दूसरे में रक्स, यानी रक्स में क्या है? 5 हैं। फिर उसके बाद में है मौत। तो मौत में भी कितने हैं? सॉरी, रक्स में 4 और मौत में कितने हो जाएंगे? 5। तो टोटल कितने हो जाएंगे? आप इसको आज जोड़ सकते हैं। 4 4 8 और 8 5 13 हो जाएंगे। यानी कितने मनाजिर हैं? 13 मनाजिर हैं। नोट कीजिए। इम्तियाज अली ताज के बारे में नोट कर लीजिएगा। 1900 ईस्वी में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है। 1970 में लाहौर में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मुंदरजा जेल में लखनवी दबिस्तान का कौन शायर है? पहला ऑप्शन है इंशा, दूसरा है मीर, तीसरा है नासिफ और चौथे में है सौदा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी नासिर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सभी की सने विलादत और सने वफात एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। सने विलादत और सने वफात के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलते हैं। तो इंशा के बारे में नोट कीजिएगा। 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में पैदाइश हुई है। 1817 में लखनऊ में इंतकाल हुआ था। मीर तकी मीर 1722-23 में आगरा में पैदाइश हुई है। 1810 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। नासिख, नासिक के बारे में नोट कीजिएगा। 1772 में फैजाबाद में पैदाइश हुई है। 1838 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है।
14 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये किसका शेर, उसने क्या देखा कि हर सेहरा चमन लगने लगा, कितना अच्छा अपना मन अपना बदन लगने लगा। शहरयार का है, इरफान सिद्दीकी का है, करीम आजिज का है या फिर जिगर मुरादाबादी का है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इरफान सिद्दीकी, नोट कर लीजिएगा। इरफान सिद्दीकी नोट कर लीजिए। चलिए इरफान सिद्दीकी के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपके शेरी मजमू के नाम भी आप मुझे बताइएगा। तो पहली चीज, मोहम्मद इरफान अहमद सिद्दीकी की पैदाइश हुई है 1939 में, नोट कर लीजिएगा। और 2004 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। शेरी मजमू की बात करें तो एक आपका से मजमू है कैनोस, नोट कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ में शबे दरमिया आपका शेरी मजमू है। सात समावात, इसी के साथ साथ में इश्क नामा बहुत अहम है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। रिसाला तहजीबुल अखलाक किस सन में जारी हुआ, 1870, 57, 1810, 1875। तो दिए गए क्वेश्चन का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी 1870। कहां से जारी हुआ, बनारस से, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इकबाल की वफात किस सन में हुई, 1930, 1938, 1940, 1942। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1938, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मंटू की कहानी का नाम बताइए, कालू भंगी, टोबा टेक सिंह, छुई मुई, आनंदी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी टोबा टेक सिंह, आप नोट कीजिए। कालू भंगी किसका है, कृष्णचंद्र का है। छुई मुई किसका है, तो इसमें चौधरी का है। इसी के साथ साथ में आनंदी किसका है, गुलाम अब्बास का है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, नज्म आवारा का शायर कौन है, साहिल लुधियानवी, फिराक गोरखपुरी, अली सरदार जाफरी या फिर मजाज लखनवी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी असरारुल हक मजाज। चलिए सबसे पहली चीज, असरारुल हक मजाज की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, 1919 में बाराबंकी में आपकी विलादत हुई है, 1955 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमू की बात की जाए यानी पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो जवाब आपको हो जाएगा आहंग जो है आपका पहला शेरी मजमुआ है। इसके अलावा आपका एक और शेरी मजमुआ शबे ताब जो है दूसरा शेरी मजमुआ है। तीसरा है साजे नौ जो है ये भी तीसरा अहम शेरी आपका मजमुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नून मीम राशिद का ताल्लुक किस हल्का से है, तरक्की पसंद तहरीक, हल्के अरबाब ज़ौक़, अंजुमन पंजाब, अंजुमन हिमायतुल इस्लाम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हल्के अरबाब ज़ौक़, नोट कर लीजिए। हल्के अरबाब ज़ौक़ का इब्तदाई नाम क्या था, आप उसे नोट कर सकते हैं, मजलिस दास्तान गोया, आप नोट कर लीजिए। हल्के अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया, किसके घर पर आया, ये बातें भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, 29 अप्रैल 1939 को लाहौर में सैयद नसीर अहमद जामी के घर पर इसका क़याम अमल में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सुमन किस नॉवेल का सबसे जानदार और मुतहर्रिक किरदार है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी टेढ़ी लकीर इसमें चौथे का नॉवेल है 1944। शिकस्त कृष्णचंद्र का नॉवेल है।
आंगन किसका है? खदीजा मस्तूर का। मैदान अमल किसका है? तो मैदान अमल मुंशी प्रेमचंद का है, नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कृष्णचंद्र की तसनीफ अन्नदाता का मौजू क्या है? कहते बंगाल, पहली आलमी जंग, तेलंगाना की जिद्दोजहद, इनकलाब रूस। क्वेश्चन का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी कहते बंगाल। शेरुल अजम का मौजू क्या है? शेरुल अजम का मौजू क्या है? चार ऑप्शन में है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी फारसी शायरी। शेरुल अजम कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसी के साथ साथ में किताब है तनकीद शेरुल अजम। तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? तो शेरुल अजम जो है 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है, आप नोट कर लीजिएगा। तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे? महमूद शीरानी, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। असबाब बगावत हिंद किसने तसनीफ की? गालिब, सर सैयद, ज़काउल्लाह, हाली। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खां। ये किताब मुरादाबाद में आपने लिखी, इशाअत है इसकी 1859, इसकी इशाअत है 1859, आप नोट कर लीजिएगा। ये किताब 1857 के वाकयात का मुस्तनद हवाला व माखज है, आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। शेख अली वजूदी किस नावल का किरदार है? तौबतुन नसूह, फसाने आजाद, फिरदौस बरी, लंदन की एक रात। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का, सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फिरदौस बरी। फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरर का शाहकार नॉवेल है, नोट कर लीजिए। फिरदौस बरी जो है ये नॉवेल कब आपने लिखा है? कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? दूसरा क्वेश्चन आप बताइएगा। इसके अहम किरदार कौन कौन से हैं? तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, ये नॉवेल कब लिखा गया है? 1899 में, नोट कर लीजिएगा। हैदराबाद में मुकम्मल किया गया है, हैदराबाद में मुकम्मल किया गया है, नोट कर लीजिएगा। ये नॉवल कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो 9 अबवाब पर मुश्तमिल है। अहम किरदारों की बात की जाए तो इसमें देखें हुसैन है, जमर्रद हैं, शेख अली वजूदी हैं, काजिम जुनूबी और बुलगान खातून वगैरह। अब एक चीज यहाँ पे और नोट कर लेंगे, माहिनामा दिलगुदाज किसने जारी किया? तो माहिनामा दिलगुदाज जो जारी किया है अब्दुल हलीम शरर ने, और याद रखना है इसको 1887 में रिसाला आपने जारी किया। शरर की विलादत के बारे में बात की जाए तो 1860 में लखनऊ में पैदाइश हुई है, 1926 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। दक्कनी ने किस पड़ोसी जुबान से ज्यादा असर कबूल किया? मराठी, द्राविड़ी, महाराष्ट्री, राजस्थानी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मराठी, नोट कर लीजिए। सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? अब्दुल्ला कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, और चौथे ऑप्शन में है कुतुबुल्लाह। तो क्वेश्चन का आंसर है हमारा पहला ऑप्शन यानी अब्दुल्ला कुतुब शाह, नोट कर लीजिएगा। कब लिखी थी आपने? 1635 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा 1635 ईस्वी में। सबरस को मौलवी अब्दुल हक ने दरियाफ्त करके पहली बार अंजुमन तरक्की उर्दू दक्कन से 1932 में शाये किया था। इसमें कुल कितने किरदार? तो 76 किरदार हैं, जरूर आप याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उर्दू शायरी पर पहला फारसी में लिखा जाने वाला तज़किरा कौन है? निकात शुअरा, मखज़न औकात, गुलशन बेखार, तज़किरे हिंदी। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नोट कीजिए, आपका जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी निकात शुअरा, नोट कीजिएगा। निकात शुअरा उर्दू का पहला तज़किरा है, आप नोट कर लीजिएगा। मखज़न औकात किसका है? कायम चांदपुरी का, इसे भी नोट करना होगा। गुलशन बेखार नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता का। तज़किरे हिंदी ये मुसहफ़ी का तज़किरा है, नोट कर लीजिएगा। चंपाबाई किस नावल का किरदार है? टेढ़ी लकीर, आग का दरिया, चौथी का जोड़ा, या फिर गौदान। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का
सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। सवाल का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी आग का दरिया। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का शाहकार नॉवेल है। पहली चीज, ये नॉवेल जो है कब शाये हुआ है, 1959 में। ये जो उन्वान है आग का दरिया, ये किस शायर के शेर से माखूज है, तो आपका जवाब है जिगर मुरादाबादी। ये इश्क नहीं आसान बस इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इस नॉवल का आगाज टी.एस. एलियट की नज्म द वेस्ट लैंड से हुआ है, ये भी याद रखेंगे। आग का दरिया का आगाज टी.एस. एलियट की नज्म द वेस्ट लैंड नोट कर लीजिएगा से हुआ है। नॉवल आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है, ये किसका स्टेटमेंट है, तो आपका जवाब हो जाएगा शमशुर रहमान फारूकी। नोट कर लीजिए। मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या, अजमत रफ्ता, शाहनामा, साक़ीनामा, मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम। इस क्वेश्चन का सवाल का सही जवाब क्या है, नोट कर लीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम। सन तसनीफ आप नोट कर लीजिएगा मुसद्दस हाली की 1879। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मौलवी अब्दुल हक की शोहरत का सबब क्या है, तनकीद, नावल, तारीख, तहकीक। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी तहकीक। मौलवी अब्दुल हक के बारे में चलिए बताइएगा, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। चलिए नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले चीज, आपकी पैदाइश हुई 1870 में, नोट कर लीजिएगा, हापुड़ जिला मेरठ में। 1961 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। मरहूम दिल्ली कॉलेज चंद हम असरे, दो किताबें नोट कर लीजिएगा। मरहूम दिल्ली कॉलेज किताब है, दूसरी है चंद हम असरे, चंद हम असरे। इन दोनों किताबों के मुसन्निफ कौन है, मौलवी अब्दुल हक, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मीर गबर अली अनीस कहाँ पैदा हुए, पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है फैजाबाद, तीसरे में है मुरादाबाद और चौथे ऑप्शन में है पटना। बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फैजाबाद। नोट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं मीर गबर अली के बारे में। तो सबसे पहली चीज, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, नोट कर लीजिएगा। आपके वालिद का नाम क्या है, चलिए तो नोट कर लीजिएगा। 1802 में आपकी विलादत हुई है फैजाबाद में। 1874 में लखनऊ में हमारा इंतकाल हुआ है। चलिए वालिद का नाम मीर मोहम्मद मुस्तहसिन खलीक, मीर मोहम्मद मुस्तहसिन खलीक, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को। मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया खानी को भी एक फन बना दिया, ये किसका बयान है, तो आपका जवाब हो जाएगा अब्दुल हलीम शरण। उर्दू का पहला मरसिया निगार कौन था, मीर खलीक, मीर जमीर, मीर अनीस, शाह अशरफ बयाबानी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी शाह अशरफ बयाबानी। नोट कर लीजिएगा। मोहम्मद अली शाद कहां के रहने वाले थे, पटना, दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी पटना। शाद अजीमाबादी का सबसे पहले आप नाम बताइएगा, उसके बाद में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये भी आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में आपके वालिद का नाम क्या है और उसके बाद में सफरनामे, शेरी मजमूए, उसके बाद में शेरी मजमू के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज, आपका नाम है सैयद अली मोहम्मद, आपका नाम है सैयद अली मोहम्मद। 1846 में पटना में आपकी पैदाइश हुई है। 1927 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिए। वालिद का नाम है सैयद अब्बास मिर्जा, वालिद का नाम है सैयद अब्बास मिर्जा, नोट कर लीजिए। शेरी मजमू की बात की जाए, नग़्मे इल्हाम मैं खाने इल्हाम, नग़्मे इल्हाम मैं खाने इल्हाम,
नग़्मे इल्हाम, मैं खाने इल्हाम, नोट कर लीजिएगा। ये दोनों ही शेर मजमू किसके हैं? तो जवाब है आपका शाद अजीमाबादी, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अनारकली के स्टेज करने में क्या चीज माने? किरदार निगारी, तवील मुकालमे, प्लॉट या फिर जुबानो बयान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तवील मुकालमे। इल्म बयान से मुताल्लिक लफ्ज कौन सा है? तजाद, तजनीस, तकरार, तशबीह। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? उम्मीद है कि आप जवाब दे चुके होंगे। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी तशबीह, नोट कर लीजिए। इस शेर में कौन सी सनात है? दरख्त राह दिखाएं हिला हिला के हाथ, कि रास्ते में मुसाफिर बिछड़ गया है कोई, तजाद, लफ़ो नशर, मुबालगा, हुस्ने तालील। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी हुस्ने तालील, नोट कर लीजिएगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? हुस्ने तालील, आप नोट कर लेंगे, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी हुस्ने तालील। सब कहां कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। यहाँ भी कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है? हुस्ने तालील। हुस्ने तालील का मतलब है कि शेर में किसी चीज की ऐसी वजह बयान करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो। अख्तरुल ईमान का मजमुआ कौन सा है? 10 से सबा, जमी जमी, फरोजा, नया अहदनामा। अख्तरुल ईमान का मजमुआ कौन सा है? क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जमी जमी, नोट कर लीजिएगा। दस्ते सबा ये किसका है? फैज का है, आप नोट कर लीजिए। फरोजा किसका है? मुइन आसन जज्बी का है, नोट कर लीजिए। नया अहदनामा किसका है? खलीलुर रहमान आजमी का, खलीलुर रहमान आजमी। चलिए अख्तरुल ईमान के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? अख्तरुल ईमान, अख्तरुल ईमान का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? साथ ही साथ में इस आबाद खराबे में किसकी खुद नविश्त है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो 1915 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा, बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है। 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। पहला शेरी मजमुआ है गर्दाब, आप उसे भी नोट कर लीजिएगा, बहुत अहम फैक्ट है। आपकी खुदनविश्त है इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में आपकी खुदनविश्त है। इनकलाब नावल किसकी तसनीफ है? ख्वाजा अहमद अब्बास, इसमें चौथई, कुर्रतुल ऐन हैदर, मुंशी प्रेमचंद। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। इनकलाब आपका पहला नावल है, नोट कर लीजिए। ख्वाजा अहमद अब्बास की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? पहला अफसाना कौन सा है? पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? चलिए नोट कर लीजिए। तो आपकी पैदाइश हुई 1914 ईस्वी में पानीपत में, नोट कर लीजिए, और 1987 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। पहला अफसाना है आपका अबाबील, नोट कर लीजिए। पहला अफसानवी मजमुआ है एक लड़की, इसे भी आप नोट कर लीजिए। और आपका पहला नॉवेल है इनकलाब, इसे भी आप नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमानत लखनवी का नाम क्या है? सैयद आगा हसन, मोहम्मद हसन, मोहम्मद शाह, सैयद अली मोहम्मद। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सैयद आगा हसन, नोट कर लीजिए। किसने उर्दू तनकीद को माशूक की मौहूम कमर से ताबीर किया है? कलीमुद्दीन अहमद, आसन फारूकी, खलीलुर रहमान आजमी या फिर सैयद एहतशाम हुसैन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद, नोट कर लीजिएगा। यहां पे एक फैक्ट आपको जानना जरूर है, यानी क्वेश्चन नंबर 41 में वो ये कि इंद्रसभा ड्रामा जो है अमानत लखनवी का है, ये ड्रामा आपने कब लिखा है, साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखा है, किसके अहद में लिखा है, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। तो सबसे पहले चीज, ये ड्रामा जो है आपने कब लिखा है? 1852 में, नोट कर लीजिएगा। मिर्जा आबिद अली इबादत, मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर लिखा है। किसके अहद में लिखा है? वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह के अहद में आपने ये लिखा है। क्लियर हो गया सभी को? 1854 में स्टेज पर भी पेश हुआ, नोट कर सकते हैं।
शायर मशरिक किसको कहा गया? सीधे जवाब नोट कीजिए, अल्लामा इकबाल नोट कर लीजिए। शायर मशरिक किसको कहा गया है? सीधे अल्लामा इकबाल। चलिए इकबाल के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपके शेरी मजमू में कौन से मजमूए शामिल है, उनकी निशानदही कीजिए। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई 1870 में सियालकोट में। 1938 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम क्या है? तो वालिद का नाम है शेख नूर मोहम्मद, नोट कर लीजिए। इसके बाद में शेरी मजमुए, तो एक आपका शेरी मजमुआ है बांगे दरा, इसे नोट कर लीजिएगा। बांगे दरा 1924। बाले जिब्रील, बाले जिब्रील नोट कर लीजिएगा 1935। अरमगाने हिजाज, जरबे कलीम, जरबे कलीम 1936। अरमगाने हिजाज 1938। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मिर्जा दबीर के उस्ताद का क्या नाम था? मुजफ्फर हुसैन जमीर, इमाम बख्श नासिर, मीर मुसा हसन खलीक, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी मुजफ्फर हुसैन जमीर, नोट कर लीजिएगा। चलिए बताइएगा मिर्जा का नाम क्या, यानी मिर्जा दबीर का नाम क्या है? पहली चीज ये आप क्लियर कर सकते हैं अपनी। साथ ही साथ में आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, ये भी आप बता सकते हैं। चलिए तो पहली चीज आप नोट कीजिएगा, आपका नाम मिर्जा सलामत अली, आपका नाम है मिर्जा सलामत अली, आप नोट कर लीजिए। आपकी पैदाइश हुई 1803 ईस्वी में दिल्ली में, आप नोट कर सकते हैं। 1875 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम मिर्जा गुलाम हुसैन, मिर्जा गुलाम हुसैन, नोट कर लीजिए। एक अहम क्वेश्चन है, दफ्तरे मातम, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, दफ्तरे मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा मिर्जा दबीर, नोट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। दीवाने गालिब की तदवीन में सबसे अहम नाम किसका है? उम्मीद है कि आप जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी इम्तियाज अली खां उर्शी, नोट कर लीजिए। इम्तियाज अली खां उर्शी की विलादत हुई है 1904 में रामपुर में। 1981 में रामपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। गौतम नीलंबर किस नॉवेल का किरदार है? शिकस्त, लंदन की एक रात, आग का दरिया, या फिर टेढ़ी लकीर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी आग का दरिया। आग का दरिया जो नॉवेल है, इसकी इशाअत अमल में आई है 1959 में, आप नोट कर सकते हैं। शिकस्त कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल है। लंदन की एक रात सज्जाद जहीर का नॉवेल है। टेढ़ी लकीर इस्मत चौधरी का शाहकार नॉवेल है, आप नोट कर लीजिए। शिकस्त 1943 आप नोट कर सकते हैं। लंदन की एक रात 1939 आप नोट कर लीजिएगा। टेढ़ी लकीर 1944 में लिखा, 1945 में शाये हुई, यानी 1944 में आपने लिखा और 1945 में इशाअत अमल में आई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गोलकुंडा की पहली तबाजात मसनवी कौन सी? आलीनामा, कुतुब मुश्तरी, गुलशन इश्क, तारीख इस्कंदरी। बहुत अहम क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को देखिए और जो चीज आपके साथ में डिस्कस की जा रही है वो और भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी कुतुब मुश्तरी, नोट कर लीजिएगा। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की मसनवी है। आलीनामा, गुलशन इश्क, तारीख इस्कंदरी, ये तीनों ही किसकी किताबें हैं? नुसरती की, आप नोट कर सकते हैं। कुतुब मुश्तरी जो मसनवी है मुल्ला वजही की, आपने कब लिखी है? तो याद रखेंगे 1609 ईस्वी में ये मसनवी आपने लिखी है। किसकी फरमाइश पर? कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। इसके पहले मुरत्तिब कौन है? मौलवी अब्दुल हक।
اردو کا فرانسیسی عالم مصنف کون ہے؟ گلکرسٹ، گارسا تداسی، جان ولیم کیٹلر۔ تو کوشچن کا آنسر ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی گارسا تداسی۔ دہلی کی آخری شمع کس کی تصنیف ہے؟ راشد الخیری کی، فرحت اللہ بیگ کی، ظہیر دہلوی کی یا پھر صہبائی کی؟ کوشچن کا جواب ہے ہمارا دوسرا آپشن یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ۔ آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ چلیے سن ولادت سن وفات نوٹ کیجیے گا۔ 1885 عیسوی میں دہلی میں آپ کی پیدائش ہوئی اور 1947 میں حیدرآباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ مسعود حسین خان، صفدر آہ، پروفیسر مجیب عابد حسین۔ کوشچن کا جواب ہے ہمارا پہلا آپشن یعنی مسعود حسین خان۔ مسعود حسین خان کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے؟ تو پہلی چیز 1919 عیسوی میں قائم گنج فروخ آباد میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ 2010 میں علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے گا۔ معراج العاشقین کس سے منسوب ہے؟ قلی قطب شاہ، وجہی، شمس العشاق، خواجہ بندہ نواز، گیسو دراز۔ سوال کا صحیح جواب ہمارا فورتھ آپشن جو ہے کریکٹ ہو جائے گا، نوٹ کیجیے۔ اودھ کے نوابے میں کون شاعر تھے؟ سالار جنگ، آصف الدولہ، شجاع الدولہ، واجد علی شاہ۔ کوشچن کا آنسر ہو جائے گا ہمارا فورتھ آپشن یعنی واجد علی شاہ۔ درجن میں سے کون تاریخی نثر نگار ہے؟ نذیر احمد، حالی، مرزا رسوا، شبلی۔ کوشچن کا آنسر ہو جائے گا ہمارا فورتھ آپشن یعنی علامہ شبلی نعمانی۔ چلیے علامہ شبلی کے بارے میں بتائیے، آپ کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ شبلی کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا تھا؟ شبلی کو شمس العلماء کا خطاب جو ہے کب ملا تھا؟ تو چلیے سب سے پہلے آپ نوٹ کیجئے گا، آپ کی ولادت ہوئی 1857 عیسوی میں اعظم گڑھ میں، 1914 عیسوی میں اعظم گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کے والد کا نام کیا ہے تو نوٹ کر لیجئے گا، شیخ حبیب اللہ۔ شیخ حبیب اللہ۔ شمس العلماء کا خطاب آپ کو کب ملا تھا؟ 1894 میں، آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ تصنیفات میں آپ کے دیکھیے گا، مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، سیرت النعمان، الغزالی، سیرت النبی، سوانح مولانا روم، موازن انیس و دبیر، شعر العجم، سیرت النبی۔ اگلا کوشچن دیکھیے گا، رومانی تحریک کا سربرآوردہ ادیب کون ہے؟ علی عباس حسینی، نیاز فتح پوری، راجن سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو۔ کوشچن کا آنسر ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی نیاز فتح پوری، نوٹ کر لیجئے گا۔ نیاز فتح پوری آپ نوٹ کر سکتے ہیں، نگار 1922 میں آگرہ سے شائع کیا، نیاز فتح پوری۔ اگلا کوشچن دیکھیے، حاجی بغلول کا کردار کس کی تصنیف؟ فرحت اللہ بیگ، نذیر احمد، سرشار، سجاد حسین۔ کوشچن کا آنسر ہمارا فورتھ آپشن یعنی سجاد حسین۔ اودھ پنچ اخبار کس نے جاری کیا؟ تو آپ کا جواب ہے سجاد حسین نے 1877 میں۔ دکنی اردو پر پہلی کتاب کس نے لکھی؟ دکنی اردو پر پہلی کتاب کس نے لکھی؟ نصیر الدین ہاشمی، ڈاکٹر عبدالحق، شمس اللہ قادری، محی الدین قادری زور۔ اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن جو ہے کریکٹ ہو جائے گا، یعنی نصیر الدین ہاشمی۔ اردو برج بھاشا سے نکلی یہ کس کا قول ہے؟ میر امن کا ہے، سر سید احمد خان کا ہے، یا پھر محمود شیرانی کا ہے، یا لاسٹ میں ہے محمد حسین آزاد کا ہے؟ کوشچن کا آنسر ہو جائے گا ہمارا فورتھ آپشن یعنی محمد حسین آزاد، نوٹ کر لیجئے۔ چلیے آپ کی سن ولادت اور سن وفات بھی بتائیے گا۔ تو 1830 میں دہلی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، 1910 میں لاہور میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آب حیات، دربار اکبری، سخندان فارس، سیر ایران، نگارستان فارس، قصص ہند، نارنگ خیال۔
یہ सभी जो हैं किसकी तसनीफात है, इनका ताल्लुक किससे है? तो आपका जवाब हो जाएगा मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। नोट कर लीजिए। मगरबी हिंदी की बोलियों में कौन सी बोली शामिल नहीं है? कौन सी बोली शामिल नहीं है? तो सीधे सीधे हमारा जवाब है थर्ड ऑप्शन यानी अवधी। मगरबी हिंदी में कुल 5 बोलियां शामिल हैं। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया था? 1947, 1825, 1797, 1812। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1825 ईस्वी। आप नोट कर लीजिए। चलिए, क्लियर हो गया सभी को। अगला क्वेश्चन, मसनवी कदमराव पदमराव किस अहद में लिखी गई? कुतुब शाही, आदिल शाही, निजाम शाही, बहमनी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। नोट कर लेंगे। फोर्थ ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा यानी बहमनी। आप नोट कर लीजिएगा, अहमद शाह बहमनी के अहद में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जदीदियत का नुमाइंदा नक्काद कौन है? हाली हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं, शमशुर रहमान फारूकी हैं, या फिर सैयद एहतशाम हुसैन है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। शब खू एक रिसाला है शमशुर रहमान फारूकी का। जदीदियत के रुझान को आम करने में इस रिसाले ने अहम किरदार अदा किया है। कहां से निकलता था? इलाहाबाद से। आप याद रख सकते हैं। तलाश हक किसकी आप बीती का उर्दू तर्जुमा है? पंडित नेहरू, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, सर सैयद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी महात्मा गांधी। उर्दू तर्जुमा किसने किया है? सैयद आबिद हुसैन ने। इंग्लिश में उन्वान क्या है, टाइटल क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जदीद गजल को सिमत और रफ्तार किसने आता की? जोश मलिहाबादी, इकबाल, हसरत मोहानी, फैज अहमद फैज। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हसरत मोहानी। अब देखिए, हसरत मोहानी के ताल्लुक से कई चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। पहली चीज आपका नाम क्या है? पहली चीज आपका नाम क्या है? आपकी सने विलादत क्या है? सने वफात क्या है? ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। आपकी खुदनविश्त का नाम क्या है? ये भी मालूम हो। तो पहली चीज आपका नाम है सैयद फजलुल हसन। नोट कर लीजिएगा, आपका नाम है सैयद फजलुल हसन। आपकी विलादत हुई है 1880-81 में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में। 1951 में फरंगी महल लखनऊ में इंतकाल हुआ है। खुद नविश्त है मुशाहिदाते जिंदा। नोट कर लीजिएगा। तो फिर बताइएगा कमेंट में जिंदा नामा क्या है, और इसी के साथ साथ में नकुशे जिंदा क्या है? जिंदा नामा क्या है और नकुशे जिंदा क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देही जिंदगी पर किसने अफसाने लिखे? कृष्णचंद्र, इस्मत, मंटू, प्रेमचंद। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद जो है करेक्ट हो जाएंगे। नोट कर लीजिए। अब देखिए, मुंशी प्रेमचंद के ताल्लुक से कई चीजें मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं। आपका नाम क्या है ये मालूम होना चाहिए, सने विलादत, सने वफात, वालिद का नाम क्या है, पहला नॉवेल कौन सा है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए, इनके जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। प्रेमचंद को चलता फिरता गांव किसने कहा? प्रेमचंद को चलता फिरता गांव किसने कहा? तो आपका जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जंग आजादी में किस अदीब ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया? प्रेमचंद, अबुल कलाम आजाद, सर सैयद, अब्दुल हलीम शरर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद। नोट कर लीजिए।
अबुल कलाम आजाद की पैदाइश हुई 1888 में मक्का मुअज़्ज़मा में। 1958 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुद नविश्त है, उसका नाम क्या है? तज़किरा। तज़किरा के नाम से आपकी खुद नविश्त है, याद रखेंगे। खुतूत का मजमुआ आपका है गुबार खातिर, जो कि 24 खुतूत का मजमुआ है, इसे भी आपको याद रखना होगा। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का आगाज किस सन में हुआ? 1914, 1925, 1936, 1939। दिए गए सवाल का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 1936। अदब बराए जिंदगी किसका नुक्ते नजर था? जदीदियत, तरक्की पसंद तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, हल्के अरबाब ज़ौक़। तो बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर है दूसरा ऑप्शन यानी तरक्की पसंद तहरीक। नोट कीजिए। मीर का इंतकाल कहाँ हुआ था? तो सीधे सीधे जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी लखनऊ में 1810 में। मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया बन गई, तो ये किसका? ख्वाजा अहमद फारूकी का स्टेटमेंट है। बहसो तकरार किसका मजमून है? जवाब दीजिएगा। हाली का है, शिबली का है, नजीर अहमद का है, या फिर सर सैयद अहमद खां का मजमून है? क्वेश्चन का जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सर सैयद। उर्दू इंशा परदाजी के मुजद्दिद और इमाम सर सैयद हैं, किसका बयान है? उर्दू इंशा परदाजी के मुजद्दिद और इमाम सर सैयद हैं, तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये है अल्लामा शिबली नौमानी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मीर के कितने दीवान हैं? कई बार हम क्लास में बता चुके हैं, तो सीधे सीधे जवाब इसका आप नोट कीजिएगा। 7 दीवान हैं, 6 उर्दू में, 1 फारसी में। उर्दू किस खानदान से ताल्लुक रखती है? द्राविड़ी, पेशाची, हिंद आर्याई, या फिर सामी? तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हिंद आर्याई। हिंद आर्याई को माहिरीन लिसानियात ने 3 अदवार में तकसीम किया है। नंबर 1 आपका है कदीम हिंद आर्याई, नंबर 2 वस्ती हिंद आर्याई, नंबर 3 जदीद हिंद आर्याई। कदीम हिंद आर्याई 1500 कबल मसीह था, 500 कबल मसीह, 1500 कबल मसीह था, 500 कबल मसीह। वस्ती हिंद आर्याई 500 कबल मसीह था, 500 कबल मसीह था, 1000 ईस्वी। जदीद हिंद आर्याई 1000 ईस्वी ता ज़माने हाल। नोट कर लीजिए, ता ज़माने हाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अजाइबुल क़िसस का मुसन्निफ कौन है? शाह आलम, अता हुसैन, फजली, वजही। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी शाह आलम। नोट कर लीजिएगा। मेराजुल आशिकीन का मौजू क्या है? रोमान, जंगो जदल, तसव्वुफ, सवानेह। क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी तसव्वुफ। नोट कर लीजिएगा। ज़हर इश्क वह पहली मसनवी है जो हमारी तहजीब की नुमाइंदा है, फ़ौकुल फितरी अनासिर से पाक है, सलीस उसलूब में लिखी गई है, लखनऊ की तहजीब की अक्कासी करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फ़ौकुल फितरी अनासिर से पाक है। नोट कर लीजिए। ज़हर इश्क किसकी मसनवी है? मिर्ज़ा शौक लखनवी की। तो सबसे पहले ये बताइए मिर्ज़ा शौक लखनवी का नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, दोनों चीजें आप क्लियर करेंगे। साथ ही साथ में ये मसनवी आपने कब लिखी है इसे भी आप नोट कीजिए। तो आपका नाम है हकीम तसद्दुक हुसैन। नोट कर लीजिए। आपकी पैदाइश हुई 1783 ईस्वी में लखनऊ में। नोट कीजिए। 1871 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। ये मसनवी आपने कब लिखी है? 1860-61 में। नोट कर लीजिए। कुर्रतुल हैदर किस किताब की मुसन्निफा हैं? ऐवान गजल, लहू के फूल, आखिरी शब के हमसफर, बस्ती।
तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, आप नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आखिर शब के हमसफर। ऐवान गजल किसका है, जिलानी बानो का। लहू के फूल हयातुल्लाह अंसारी का। बस्ती इंतजार हुसैन का। आखिर शब के हमसफर ये कुर्रतुल हैदर का जो उन्वान है, ये टाइटल किस शायर के शेर से माखूज है। तो आपका जवाब हो जाएगा फैज। जैसे आग का दरिया किसके शेर से लिया गया था, जिगर मुरादाबादी। आखिर शब के हमसफर फैज न जाने क्या हुए, ये नॉवल कुर्रतुल हैदर ने कब लिखा है, 1979 में। आप नोट कर सकते हैं, बहुत अहम फैक्ट है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि कुर्रतुल हैदर का पहला नॉवल कौन सा है, तो वो है मेरे भी सनम खाने। इसे भी आप नोट कर सकते हैं। कुर्रतुल हैदर के खुतूत का मजमुआ है दामाने बागबा। दामाने बागबा जो है खुतूत का मजमुआ है, नोट कीजिए। सर सैयद के तसव्वुरात को किस नॉवल में हदफ बनाया गया है, आग का दरिया, गौदान, फसाने आजाद, इब्नुल वक्त। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी इब्नुल वक्त। इब्नुल वक्त डिप्टी नजीर अहमद का नॉवल है। कब लिखा आपने, 1888 में। नोट कर लीजिएगा। उर्दू का पहला नॉवल है डिप्टी नजीर अहमद का नॉवल मिरातुल उरूफ, जो कि उर्दू का पहला नॉवल तस्लीम किया जाता है। मुसद्दस वह नज्म है जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों, 4 मिसरे हों, 3 मिसरे हों, 5 मिसरे हों। तो सीधे सीधे इसका जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 6 मिसरे। अगर होता मुरब्बा तो यहाँ पे क्या होता, 4 मिसरे। अगर होता मुसल्लस तो होता 3 मिसरे। अगर होता मुहम्मस तो यहाँ पे जवाब होता आपका 5 मिसरे हों। प्रेमचंद ने अपना आखिरी नॉवल गोदान किस सन में लिखा, 1930, 1935, 1936, 1929। दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बताइएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1935 ईस्वी। समझिएगा, ये नॉवल मुंशी प्रेमचंद ने 1932 में लिखना शुरू किया। 1935 में आपने इसे मुकम्मल किया। 1936 में हिंदी में इशाअत हुई है। 1936 में हिंदी में इशाअत हुई है और उर्दू में जो इशाअत हुई है 1937 में। आप नोट कर सकते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। गोदान कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, तो याद रखेंगे 36 अबवाब में ये नॉवल मुनक़सिम है। मुंतज़र झेल में मदन बान किसका किरदार है, फसाने आजायब का, रानी कैतकी की कहानी का, या फिर फसाने आजाद का, या फिर सब्रस का। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रानी कैतकी की कहानी। रानी कैतकी कहानी इंशाउल्लाह खां इंशा की दास्तान है। तो बताइएगा ये दास्तान आपने कब लिखी है, किसकी फरमाइश पर आपने लिखी, ये भी चीज आप मुझे बताएंगे। तो ये दास्तान आपने लिखी है 1803 में। आप नोट कर लीजिएगा, नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर। नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उर्दू तहरीक का मुसन्निफ कौन है, कलीमुद्दीन अहमद, मजनू गोरखपुरी, आला अहमद सुरूर, काजी अब्दुल वदूद। दिए गए सवाल का सही जवाब क्या होगा, नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। चलिए आल अहमद सुरूर के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपकी खुद नविश्त का उन्वान क्या है। आल अहमद सुरूर की पैदाइश हुई 1911 ईस्वी बदायूं में। 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है मोहम्मद अशरफ, नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद अशरफ। खुद नविश्त आपकी है ख्वाब बाकी है, ख्वाब बाकी हैं आपकी खुद नविश्त है। जिद्दी किसका नॉवल है, हम आपको बतला चुके हैं, इसमें चौथई का है, ख्वाजा अहमद अब्बास का है, सज्जाद जहीर का है, या फिर इंतजार हुसैन का है। तो जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी इसमें चौथई। इसमें चौथई का पहला नॉवल है, जरूर आप याद रखेंगे।
इसकी इशाअत अमल में आई है 1941 यानी 1941। ये इस्मत का पहला नावल है। नावल का हीरो पूरन एक गरीब लड़की आशा से मोहब्बत करता और आखिरकार मोहब्बत का अंजाम दोनों की मौत है। याद रखिएगा, नावल 16 अबवाब पर मुश्तमिल है। यानी इस नावल में कितने बाब हैं? तो 16 बाब हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हंसनामा किसकी नज्म है? इकबाल, नजीर अकबर आबादी, चकबस्त, जोश मलिहा आबादी। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नजीर अकबर आबादी। नजीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शिंदा सितारा है। किसका बयान है? उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शिंदा सितारा है। तो आपका जवाब हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इकबाल के वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद बाकर, नूर मोहम्मद। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, फोर्थ ऑप्शन यानी नूर मोहम्मद। इकबाल यूरोप कब गए? यानी यूरोप का सफर आपने कब किया? तो आपका जवाब हो जाएगा 1905। नोट कर लीजिएगा, 1905। खाके हिंद किसकी नज्म है? इकबाल की है, जोश की है, चकबस की है या फिर अकबर की है? तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, थर्ड ऑप्शन यानी चकबस। पंडित बृज नारायण चकबस। नोट कर लीजिएगा, खाके हिंद जो नज्म है बृज नारायण चकबस ने 1905 में लिखी है। और ये किस हैयत में? मुसद्दस की हैयत में है। नोट कर लीजिएगा। कुली कुतुब शाह कब पैदा हुए? 1550, 1612, 1665, 1525। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 1665 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा, कुली कुतुब शाह कब पैदा हुए? 1665 ईस्वी। यहां पे 1665 नहीं होना चाहिए था, बल्कि यहां पे 1565 होना चाहिए था। करेक्ट कर लीजिएगा, 1565 होना चाहिए था। 1565 में विलादत हुई है, 1611 में आपका इंतकाल हुआ है। उर्दू जुबान का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो जवाब है कुली कुतुब शाह। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रूह कायनात किसका शेरी मजमुआ है? असगर, फानी, जिगर, फिराक, गोरखपुरी। देखिए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बताएंगे। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। नोट कर लीजिएगा। फिराक हुस्नो जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं। जवाब क्या हो जाएगा? जवाब आपका हो जाएगा गोपी चंद नारंग। गोपी चंद नारंग। मजरू सुल्तानपुरी का पूरा नाम क्या? असरारुल हसन, असरारुल हक, वाजिद हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी असरारुल हसन जो है आपका नाम है। नोट कर लीजिएगा। मजरू सुल्तानपुरी की सने विलादत, सने वफात क्या है? आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, बहुत अहम चीजें हैं ये सभी। 1919 में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है। 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। नोट कर लीजिएगा। मजरू को तरक्की पसंद गजल का नकीब कहा जाता है। याद रखिएगा, आपके शेरी मजमू में गजल और मशाले जहां शामिल हैं। वालिद का नाम क्या? मोहम्मद हसन खां। वालिद का नाम है मोहम्मद हसन खां। खान बहादुर का खिताब किस शायर को मिला था? फानी, जोश, गालिब या फिर शाद। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी शाद अजीमाबादी। नोट कर लीजिएगा, शाद अजीमाबादी। 1891 में खान बहादुर का खिताब आपको मिला था। वह झूठों का बादशाह था, यानी शाद के ताल्लुक से यह बयान किसका है? वह झूठों का बादशाह था। तो जवाब हो जाएगा काजी अब्दुल वदूद। नोट कर लीजिएगा, काजी अब्दुल वदूद। दबिरुल मुल्क का खिताब किस शायर को मिला था? 1849 में बहादुर शाह जफर ने अता किया है। जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मिर्जा गालिब।
फरोजा किसका शेरी मजमुआ है? मजाज, फैज, जज्बी, सरदार जाफरी। तो जवाब आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी जज्बी। जज्बी किसका पूरा नाम क्या है? मोइन अहसन जज्बी। पूरा नाम आपका मोइन अहसन जज्बी। याद रखिएगा 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है। 2005 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। नोट कर लीजिए। आपके 3 अहम शेरी मजमूए हुए, फरोजा, सुखन मुख्तसर और इसी के साथ साथ में गुदाज़े शब। ये 3 अहम शेरी मजमूए आपके भी जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, खाकानी हिंद का खिताब किस शायर को मिला था? सीधे सीधे इसका जवाब आप नोट कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। फोर्थ ऑप्शन यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। अकबर शाह सानी ने ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब अता किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामिशो रंग किसका शेरी मजमुआ है? रामिशो रंग किसका शेरी मजमुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी जोश मलिहाबादी। चलिए, जोश के ताल्लुक से कमेंट में कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए। जैसे पहला, जोश मलिहाबादी का नाम क्या है? कमेंट में जवाब लिखना शुरू कर दीजिए। जोश की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये भी आप मुझे बताएंगे। जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, ये भी आप क्लियर कीजिएगा। खुद नविश्त कौन सी है, ये भी आप मुझे बताएंगे। ये भी आप मुझे बताएंगे। तो आपका नाम क्या है? शब्बीर हसन खां। आपकी विलादत हुई 1896 में, मलिहाबाद में 1982 में, इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। पहले शेरी मजमू की बात की जाए तो वो है रूहे अदब। नोट कर सकते हैं, आपकी खुद नविश्त है यादों की बारात, आप नोट कर लीजिए। माह रुख किस मसनवी का किरदार है? गुलजार नसीम, सेहरुल बयान, ज़हर इश्क, गुलशन इश्क। तो जवाब आपका है दूसरा ऑप्शन यानी मसनवी सेहरुल बयान। नोट कर लीजिए। माह रुख परी जो शहजादा बेनजीर के इश्क में गिरफ्तार रहती है और वही शहजादे को कुएं यानी चाहे अलम में कैद कराती है। सेहरुल बयान बहुत अहम मसनवी है। मीर हसन ने यह मसनवी 1784-85 में आसफुद्दौला के अहद में लिखी है। नशा की पहली तरंग किसका अफसाना है? सुहेल अजीमाबादी, सज्जाद हैदर यलदरम, अली अब्बास हुसैनी, कृष्ण चंद्र। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी सज्जाद हैदर यलदरम। सज्जाद हैदर यलदरम जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सज्जाद हैदर यलदरम की किताब और ख्यालिस्तान पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, इसे भी आप याद रखिएगा। यलदरम की अगर हम विलादत के बारे में बात करें तो 1880 ईस्वी में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1943 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। सादत हसन मंटो कहां पैदा हुई? अलीगढ़, मुंबई, आगरा, लुधियाना। जवाब दीजिए। चलिए, जवाब नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी लुधियाना। नोट कर लीजिएगा, लुधियाना आप नोट कर लेंगे। चलिए मुकम्मल बात करते हैं, यानी सने विलादत आपकी है 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में पैदाइश हुई है। 1955 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है ख्वाजा गुलाम हसन। मंटू का इकलौता नावल कौन सा है? तो वो है बगैर उन्वान के। इसे भी आप नोट कर सकते हैं। मंटू का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा आतिश पारे। आतिश पारे आप नोट कर लीजिए। फोर्ट विलियम कॉलेज किसने कायम किया? जॉन गिलक्रिस्ट, डेविड ब्राउन, विलियम मॉर, लॉर्ड वेलेस्ली। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी लॉर्ड वेलेस्ली। नोट कर लीजिएगा। अब यहां पे समझने की चीज ये है कि 10 जुलाई 1800 क़याम की तारीख है। 4 मई 1800 ईस्वी।
चलिए 24 जनवरी 1854 को लॉर्ड डलहौजी के हुक्म से फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कर दिया गया। इसके पहले प्रिंसिपल कौन थे, पहले पोस्ट कौन थे, तो डेविड ब्राउन थे पोस्ट। इसी तरह से शोबे हिंदुस्तानी के पहले सदर कौन थे, जॉन गिलक्रिस्ट। शोबे हिंदुस्तानी के पहले सदर कौन थे, जॉन गिलक्रिस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, रिपोर्टाज लंदन लेटर किसने लिखा, इसमें चौथई ने लिखा है, कुर्रतुल हैदर ने, कृष्णचंद्र ने, या फिर मुंशी प्रेमचंद ने। तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कुर्रतुल हैदर। नोट कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन यानी कुर्रतुल हैदर। अच्छा ये बताइएगा पौधे जो है किसका रिपोर्टाज है, कमेंट में जवाब दीजिए। लैला के खुतूत किसका नॉवेल है, तो सीधे जवाब है पहला ऑप्शन काजी अब्दुल गफ्फार। मुसव्विर गम के नाम से किसे जाना जाता है, नजीर अहमद को, सज्जाद जहीर को, अब्दुल हलीम शरड़ को, या फिर अल्लामा राशिदुल खैरी को। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन अल्लामा राशिदुल खैरी। अखबार अवधपंज के एडिटर कौन थे, रतननाथ सरशार, अब्दुल हलीम शरड़, ज़काउल्लाह, सज्जाद हुसैन। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुंशी सज्जाद हुसैन। नोट कर लीजिएगा, मुंशी सज्जाद हुसैन। कहां से जारी हुआ था अवधपंज, तो आप नोट कर लीजिएगा 1877 में जारी हुआ है, लखनऊ से। नोट कर लीजिएगा, क्लियर हो गया सभी को। तो देखिए जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे आज के सेशन में कवर किए हैं और साथ ही साथ में जो डिस्कशन आपके साथ में किया गया वो सभी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का पार्ट बन सकता है। तो इस सेशन को आप में से जिन लोगों ने कंप्लीट वॉच किया है, इस उम्मीद के साथ में कि क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप सब इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें। इस तरह की क्लासेस के लिए आप सब के लिए डेफिनेटली हमारा चैनल बहुत मेहनत इसके लिए हो रही है। क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, उसके बाद में 1 घंटे से ऊपर की क्लास आपके लिए तैयार की जाती है। ये कोई आसान काम नहीं है, ये एक एफर्ट वाला काम है, मेहनत का काम है। तो बस आप सिर्फ इतना कीजिए, हमारी इस एफर्ट को कामयाब बनाने के लिए आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे चैनल के रीच हर उस स्टूडेंट तक हो सके जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या उर्दू के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।